गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करे थे वे क्वेश्चंस जिसमें हम पाइथागोरस का यूज़ कर रहे थे और एंगल्स को फाइंड कर रहे थे और जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 100% आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। और आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे और जिसमें हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। दीज आर ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सेकंड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। 10a+b इक्वल्स टू √3 एंड 10a - b इक्वल्स टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको जो a+b है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। a greater than b, then find a and b। a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई होगा जो मैंने आपको बताया था। जैसे मेरे पास में यहाँ 10a+b इक्वल्स टू √3 है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा क्या √3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की 0 to 90 डिग्री एंगल्स की टेबल है, क्या ये वैल्यू उसमें कहीं पे है? तो यस। तो आप लिखें 10a+b इक्वल्स टू, ये 10 में 60 डिग्री पे है। ये कितने डिग्री की वैल्यू हो जाती है? 10 60 डिग्री की। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो a+b की वैल्यू कितनी आ जाती है? 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड आ जाता है 10a - b इक्वल्स टू 1/√3। 10a - b इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 10a - b इक्वल्स टू, ये 10 में उसी टेबल में देखिए ये 30 डिग्री की वैल्यू है। कितने डिग्री की वैल्यू है? 30 डिग्री की। तो आप जब कंपैरिजन करेंगे तो a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब जब मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा कि a+b इक्वल्स टू कितना है? 60 और a - b इक्वल्स टू कितना है? 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सोल्व करिए। आपने चैप्टर नंबर 3 में रूल पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन का यूज़ करते हुए b और -b आपस में कैंसिल हो रहे हैं, a और a हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90। तो a इक्वल्स टू 90/2। 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू कितनी हो गई है? 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई है? 45 डिग्री। तो अब आप दूसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे? a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, a+b इक्वल्स टू 60 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू आ जाती है 60 - 45 इक्वल्स टू 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ जाती है? 15 डिग्री। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो मैंने पहली क्लास ली थी उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा और जो ये आज की क्लास है ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पहले हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है
यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन इज, ये लास्ट ईयर आया था 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास गिवन है, एक है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री और दूसरा है 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो आप कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे ए और बी की? तो यहाँ पर आप करेंगे, दीज आर टू गिवन इक्वेशंस, तो साइन a माइनस बी इक्वल्स टू, आप चेक करिए कि वो जो टिग्नोमेट्रिक टेबल है क्या उसमें 0 डिग्री कहीं पर है? आप बोलेंगे यस, कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप इस पे इक्वेशन मार्क करेंगे, अगर कर देते हैं तो कोई बात नहीं। फिर आप 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 2 cos a प्लस बी इक्वल्स टू, ये जो -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1, और ये जो 2 इसके मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 आया है। तो cos a प्लस बी इक्वल्स टू, आप ट्रिग्नोमेट्रिक उस टेबल में चेक करिए 1/2 कोस में कौन से एंगल की वैल्यू होती है, तो आप लिखें cos 60 डिग्री। कितने की वैल्यू रहती है? cos 60 डिग्री। और जब आप कंपैरिजन करते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 60 डिग्री। और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं जैसे पहले क्वेश्चन में आई थी, तो इनको मैं सोल्व करूंगा। a माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री और a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है? 60 डिग्री। तो आप इनको सोल्व करिए। जैसे ही आप इनको सोल्व करेंगे तो बी यहाँ पे आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 60 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड करिए, a की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री और a की वैल्यू आप कोई भी क्वेश्चन में रख दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में। तो मैं सेकंड में रख लेता हूँ। तो 30 प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसमें दोनों एंगल की वैल्यू की कैसी आई है? दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो सेम टाइप के क्वेश्चंस को आप साथ साथ लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बार बच्चा क्या करता है, वीडियो देख लेता है, वीडियो देख के उसको सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करता है। जब तक वो लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेगा तो जो उसके छोटे छोटे एरर उसके अंदर छिपे हुए हैं वो कभी दूर नहीं होंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को लिख लिख के उनकी तैयारी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आई होप कि आप सभी कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने कल भी ऐसा एक करवाया था, तो उसी को मैं दोबारा एक रिपीट करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो मैं बताता हूँ आपको। वो पहली वीडियो थोड़ी ब्लर भी आ रही थी इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 3rd हो जाता है और इसमें लिखा हुआ है इफ़ साइन ए इक्वल्स टू कोस ए, इफ साइन ए इक्वल्स टू कोस ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए +1। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कि आप जो आपके पास टेबल है
आप उस टेबल में ये चेक करिए कि साइन और कोस किस वैल्यू पर बराबर आ जाते हैं। तो आपको पता है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू कोस ए है तो वो एंगल जो होगा वो 45 होगा। ए इक्वल्स टू कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों होगा 45? क्योंकि जब आप साइन जीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे 30, 45, 60, 90 ऐसी कोस की उसके नीचे लिखेंगे, तो जब आप देखेंगे 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 आती है, तो ए की वैल्यू वहाँ से कितनी आ गई है? 45। तो यहाँ पर आप 45 रखिए। 2tan² ए की वैल्यू कितनी रख देंगे? 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और +1, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर आ जाता है और +1। यहाँ 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का अपॉन 2 +1, तो 2 + 1/2 +1। पहले आप इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर लीजिए। कैसे करेंगे? 2 2 4 और 1 5/2 +1, फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 5 + 2/2, तो ये आ गया है 7/2। 7/2 इज राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए और यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। जब भी आप प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो जो भी आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा वो मैं साथ साथ लिखते हुए चलूँगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + sin A अपॉन 1 - sin A इक्वल्स टू sec A + tan A। आप लोगों ने इसको प्रूफ करना है कि 1 + sin A अपॉन 1 - sin A इक्वल्स टू sec A + tan A। इसको आपको प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके मुझे राइट हैंड साइड बुलानी है। कैसे आप इसको करेंगे? आपने देखा है यहाँ 1 + sin A अपॉन 1 - sin A मेरे पास गिवन है और आप इसको सॉल्व करने के लिए जो 1 - साइन ए है आप इसके कॉन्जुगेट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस का, तो प्लस वाला 1 + साइन ए, उसी से आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए, उसी से आप नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो आपने देखा ये रूट है और यहाँ 1 + साइन ए की मल्टीप्लाई मैं 1 + साइन ए से कर रहा हूँ। तो 1 + साइन ए उसका होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन में आ जाएगा 1 - साइन ए इंटू 1 + साइन ए। जो रूट है पहले मैंने अलग अलग लिया हुआ था, अब मैंने एक ही रूट ले लिया है। कैसे? 1 + साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों सेम है। और नीचे मेरे पास दो ब्रैकेट है, एक 1 - साइन ए, एक 1 + साइन ए। देखिए जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उससे रूट कैंसिल हो जाता है, तो न्यूमरेटर जो है वो रूट से फ्री हो चुका है। तो यहाँ आ गया है 1 + साइन ए। अब आप नीचे देखिए, यहाँ 1 - साइन ए और यहाँ 1 + साइन ए। तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर रूट लगा हुआ है क्योंकि न्यूमरेटर का रूट नहीं हटा है। ऊपर परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। तो ऊपर 1 + साइन ए और नीचे वाला रूट एज इट इज चलेगा। इक्वल्स टू 1 + साइन ए अपॉन, देखिए 1 - साइन स्क्वायर है, रूट में 1 का स्क्वायर कितना है? 1, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 + साइन ए कितना आया? 1 + साइन ए अपॉन रूट में 1 - साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर ए यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 - साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कोस स्क्वायर ए के इक्वल्स टू होता है। दिस दिस इज द आइडेंटिटी। तो
इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए अपॉन, देखिए इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए। फिर आप करेंगे वन, एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, 1 के अपॉन में भी कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो यहाँ पे आ जाता है 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा टेन ए। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आप इस क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस करिए तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं अभी आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइ कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। ये आपको प्रूफ करना है। नहीं, इसमें आपको प्रूफ करना है, इसे रफ कर देता हूँ। 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इक्वल्स टू कोसेक अल्फा प्लस कोट। एंगल देखिए 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कोट ए आपको प्रूफ करना है। कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये मेरी LHS है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। और जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने इसको कॉन्जुगेट साइन से मल्टीप्लाई करी थी तो सेम ही कर दूंगा 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। कॉन्जुगेट साइन से क्या मीनिंग है, नीचे डिनोमिनेटर 1 माइनस कोस ए जो है उसके कॉन्जुगेट साइन से आपने मल्टीप्लाई करी है तो माइनस का कॉन्जुगेट हो जाता है प्लस, तो यहाँ ऊपर रूट आ जाता है, आपने रूट ले लिया यहाँ पे, तो ऊपर तो 1 प्लस कोस ए जो है उसका होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपके पास 2 ब्रैकेट बनते हैं 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे 1 प्लस कोस ए बचेगा अपॉन रूट, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी वही आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए ऊपर 1 प्लस कोस ए अपॉन रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोस ए अपॉन रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन, देखिए रूट से स्क्वायर स्क्वायर है और यहाँ रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली साइन ए बचेगा। फिर आप एलसीएम ब्रेक कर देंगे 1 अपॉन साइन ए, यहाँ 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। क्यों हुआ है, 1 अपॉन साइन ए क्या रहता है कोसेक ए और कोस ए अपॉन साइन ए क्या रहता है कोट ए। जो जितनी भी आइडेंटिटी हैं आपको ये सारी आइडेंटिटी याद कर लेनी है, बिना आइडेंटिटी के इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारी आइडेंटिटी आप लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि आपको प्रूफ करना है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 + sin A अपॉन कोस A इक्वल्स टू 2 sec A। आपको ये प्रूफ करना है। आपको गिवन क्वेश्चन है कोस ए अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2 sec A, आपको प्रूफ करना है। तो आपने LHS ली, तो यहाँ पर कोस ए अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन कोस ए। जब भी आपके पास में प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप सोल्व करने जा रहे हो उसे आप साइन और कोस की टर्म में ही रखिए। तो ये ऑलरेडी साइन और कोस की ही टर्म में है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन ही करेंगे। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा कोस ए इंटू 1 + sin A, और ऊपर आ जाएगा इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेम ब्रैकेट है, स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा 1 + sin A और उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए ये प्लस यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर, A² + B² प्लस 2AB, तो 1 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ए प्लस 2 × 1 × sin A। तो A + B का होल स्क्वायर जो है A² + B² प्लस 2AB, और अपोन में जो डिनोमिनेटर है उसको सेम रखिए कोस A 1 + sin A। अब आप देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है 1 प्लस 2 × 1 = 2 2 sin A अपॉन कोस ए और 1 + sin A। फिर आप आगे देखिए 1 और 1 को ऐड कर लीजिए 2 + 2 sin A अपॉन कोस ए और 1 + sin A। जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट मोस्टली ये गलती करता है कि ये 2 और 2 को ऐड करके 4 sin A लिख देता है, जबकि ओनली लाइक टर्म कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। लाइक टर्म को ही हम एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 2 साइन है और ये अकेला एक नंबर 2 है, तो यहाँ मैं इनको एक साथ ऐड नहीं कर सकता। मैं इस 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको 2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin A अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए और ये 1 + sin A। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है 2/cos A। तो टू अपॉन कोस ए क्या होगा, तो 2 sec A हो जाएगा। ये आपकी RHS आ जाती है, और यही आपको प्रूफ करना था, क्योंकि 1/cos A sec A रहता है, कोस का रेसिप्रोकल क्या रहता है sec, तो यहाँ पे आ जाता है 2 sec A, जो आपको प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/sec A माइनस tan A माइनस 1/cos A इक्वल्स टू 1/cos A माइनस 1/sec A प्लस tan A। आप लोगों ने ये प्रूफ करना है, दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है। 1/sec A माइनस tan A माइनस 1/cos A इक्वल्स टू 1/cos A माइनस 1/sec A प्लस tan A। तो ये आपको प्रूफ करना है। ऐसा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे sec A माइनस tan A ये, और इसके जैसे ही सेम ये वाली टर्म है, ये वाली देखिए इधर, तो मैं इसे इधर ला के प्लस कर लेता हूँ 1/sec A प्लस tan A इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ये 1/cos A बचा है, और ये वाला जो 1/cos A है इसको भी मैं इधर ले जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/cos A।
अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का। जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा sec a माइनस tan a और दूसरे ब्रैकेट में sec a प्लस tan a। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी sec a प्लस tan a प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए sec a माइनस tan a। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम को से जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 2/cos a। तो यहाँ पर आपने tan a से tan a कैंसिल कर दिया और sec a प्लस sec a 2 sec a। और जो डिनोमिनेटर है उसमें मैंने देखा ये तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना। a की जगह पे sec a है तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 2/cos a 2 sec a। जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था तो कि 2/cos a रहता है 2 sec a, क्योंकि 1/cos क्या रहता है sec, तो यहाँ पे 2 sec a आ जाएगा। और यहाँ देखिए 2 sec a अपॉन 1, ये वैल्यू कितनी है, ये 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a एक आइडेंटिटी है जो 1 के इक्वल होती है। तो आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 sec a इक्वल्स टू 2 sec a लिख सकता हूँ, LHS इक्वल्स टू RHS। और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो आज हमने जितने भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन करे हैं इनकी आप प्रैक्टिस करिए, 2 बार इनकी प्रैक्टिस करिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके एग्ज़ाम में जो भी मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री 10 से 12 नंबर की पेपर में आती है, तो ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के, केवल उन्हीं में से ही आपके लगेंगे। कल जो मैंने क्लास ली थी उसे देखिए, उसे करिए, क्योंकि उसमें से भी लगने के चांसेस हैं। और जो आज के मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चन करवाए हैं वे आपके पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। और अब मैं ट्रिग्नोमेट्री की इसके बाद केवल एक क्लास और लूँगा और उसमें हम प्रूफ वाले ही क्वेश्चन करेंगे। और वही, और जो बच्चा इन क्वेश्चन को कर लेता है इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।